आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रिय नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जिन्होंने 13 दिन की सरकार गिरने के बाद भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल पेश की थी। उनका एक भाषण आज भी करोड़ों के दिल में गूंजता है। चलिए जानते हैं इनकी अनसुनी कहानी और विरासत के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर और कानपुर में हुई थी। बचपन से ही उनका रुझान लेखन, काव्य और सामाजिक मुद्दों की ओर था। राजनीतिक में आने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकार के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर भारतीय राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। उनकी कविताएं कदम मिलाकर चलना होगा और गीत का नया गाता हूँ आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक सफर और 13 दिन की सरकार के बारे में बात करते हैं। 1996 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई। यह घटना भारतीय राजनीति का अभूतपूर्व पल था। 31 मई 1996 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में इस्तीफा का भाषण दिया तो उनके शब्दों ने हर किसी का दिल छू लिया। उन्होंने कहा, सरकार आती है, जाती है, पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनके इस भाषण को न सिर्फ विपक्ष ने सहारा दिया, बल्कि पूरा देश ने उनकी सोच और सादगी पर कायल हो गया। यह भाषण उनकी ईमानदारी और लोकतंत्र के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व पे कौन कौन सी उपलब्धियां हुई, चलिए इस विषय पर बात करते हैं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने इतिहास रच दिया था। उनकी सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जिसने भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने सड़क विकास योजना के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को गति मिली। उन्होंने कश्मीर समस्या पर शांति और संदेश देते हुए बस यात्रा शुरू की और कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने पूरे देश को एकजुट रखा। उनके कार्यकाल में भारत न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सैन्य ताकत के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लिया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संदेश दिया था वह आज भी हर भारतीयों के लिए प्रशंसनीय है। उन्होंने हमें सिखाया कि राजनीतिक से ऊपर देश और लोकतंत्र आता है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों का पालन कर सकें, उनकी कविताओं और उनके विचारों का सम्मान करें। तो दोस्तों, यह कहानी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एक ऐसा नेता जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं था बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल का नेता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।